So hello everyone, welcome to our next lecture. Till now we have completed our exercise number 1, in which there was around 25 questions. Now we are going to start our second exercise, in which there are around 33 questions, and after that we will cover NCERT exercise. So without wasting any time, let's start with question number 1. And the question I am showing here on the you can say right side. If you want their PDF unsolved question only, solution will not be provided, because I'm trying to solve. I'm providing solution here in the video. If you want, you can check the video, or you can try them solving yourself. It will be a good exercise for you also. But if you want only questions, you can ask in comments, and I will drop a link there if you want question, or you can also pause the video and then try the question, because it's also shown in your screen. So let's start with question number 1. So question number 1. In the question number 1, a force of 10 Newton is applied for 0.1 second. So value of force is given to us, equal to 10 Newton, and time is also given, 0.1 second, mass 1 kg. Initially at rest. Initially at rest means u, initial velocity is 0. The force then ceases to act. उसके बाद force लगना बंद हो जाता है. What could be the velocity of body just after this? Means हम आपको ये बताते हैं कि डायग्राम वाइज ये क्या रहा है क्वेश्चन में. सो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना फोर्स लगता है, 10 न्यूटन. कितने टाइम के लिए लगता है, 0.1 सेकंड के लिए लगता है, और इसका मास है 1 kg. तो फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये बताना है. सो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 10, मास इज 1, एक्सेलरेशन वी डोंट नो, so acceleration comes out to be 10 meter per second square. Now using equation of motion, first equation of motion, v is equal to u plus at. So v we don't know, u provided to be 0, acceleration we have calculated 10, and time is given 0.1, so 0.1 is 1 by 10. Doing this, we get v is equal to 1 meter per second. This is our answer. Now after 2 more seconds, what will be the velocity? So after 2 more seconds, after 2 more seconds, now जो वेलोसिटी है आफ्टर 0.1 सेकेंड, वेलोसिटी ये है. तो अगर वेलोसिटी को आपको इंक्रीज करना है, तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, तो आपको क्या चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और या नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, मीन्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. सो अगर एक्सेलरेशन ना हो, इफ देयर इज
नो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही यूज़ करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दें, v इज इक्वल टू यू प्लस 0 टाइम्स टी और v इज इक्वल टू यू, मीन्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज। यहाँ से आपको मिल रहा है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और साथ में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या हो गया? 0। और इसका मीनिंग क्या हो गया? डेल्टा v इज 0 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इतना आपको क्लियर है। और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डज वी गेट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से। तो अगर फोर्स नहीं है मीन्स फोर्स से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। अब वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा मिलेगा, बट वो मिलेगा फोर्स से ऑलवेज। तो अगर फोर्स ही नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगा। मीन्स अब अगर आप इस पे ध्यान दें दैट यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो गया था और फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है। तो अगर फोर्स लगना बंद हो गया है 0.1 सेकंड के बाद, इस टाइम के बाद, इतने 0.1 सेकंड के बाद अगर फोर्स लगना बंद हो गया है, तो अगर फोर्स लगना बंद हो गया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? अगर फोर्स बंद हो गया तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी है विल नॉट चेंज, और कितनी रहेगी? जितनी हमने कैलकुलेट की थी, और वो थी ये। सो वेलोसिटी इतनी ही रहेगी जितनी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे। A force act for 2 seconds on a body of mass 2 kg. So time given है 2 सेकेंड, मास गिवन है 2 kg। इनिशियली एट रेस्ट, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाएगी। जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टॉप टू एक्ट द बॉडी मूव्स 10 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। मीन्स बॉडी पे फोर्स लगाया, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, फिर फोर्स हट गया, उसके बाद बॉडी ने 2 सेकेंड में 10 मीटर मूव किया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखिए अब आपको पहले सिचुएशन समझाते हैं कि हो क्या रहा है। सपोज ये ग्राउंड है और हम बॉल का एग्जांपल ले रहे हैं। ये बॉल है, ओके। इसका मास है 2 kg। इस पे क्या लगाया? कोई फोर्स लगाया हमने, ये F फोर्स लगा दिया।
ओके। जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगी। ये सपोज यहाँ पे आ जाती है, ठीक। पहले बॉडी यहाँ से यहाँ पे थी, अब बॉडी यहाँ पे पहुँच गई है 2 kg, और ये टाइम कितना है 2 सेकेंड, और यहाँ तक आप फोर्स लगा रहे थे, 2 सेकंड तक आपने फोर्स को लगाया। अब क्या होता है, आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, और कितना चलिए 2 सेकंड में 10 मीटर चलिए। अब जब तक आप फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, इस पे कोई वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कोई वेलोसिटी आ गई इसके पास। अब आपने फोर्स को लगाना बंद कर दिया, ओके, बट इसके पास कोई वेलोसिटी है ऑलरेडी, ये उस वेलोसिटी से आगे मूव करती रहेगी। तो क्या होगा, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अब इससे फोर्स हट गया, अब कोई फोर्स नहीं रहा, ठीक है। अब ये बिना फोर्स के मूव कर रही है फर्दर 2 सेकंड तक, और ये सपोज यहाँ तक पहुँच जाती है 2 kg, यहाँ तक पहुँच गई, और वेलोसिटी सेम ही रहेगी, बिकॉज फोर्स हट गया तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। और ये जो टाइम है यहाँ पे भी कितना लगा, 2 सेकंड लगा, और डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ये हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गिवन है, जब फोर्स स्टॉप कर देता है तो उसके बाद 10 मीटर चलती है 2 सेकंड में, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हमें रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, बैकवर्ड चलना पड़ेगा, ठीक। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कि यहाँ पे बॉडी थी, उस पर कोई फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाने से बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, कितने टाइम में 2 सेकंड में, और उससे उसके पास कोई वेलोसिटी आ गई, ओके। ये फर्स्ट पार्ट था। फिर उसके बाद हमने फोर्स को हटा दिया, और फिर बॉडी चलती रही, और वो 2 सेकंड में उसने 10 मीटर तक ट्रैवल किया, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इधर आते हैं, थर्ड केस को भी, इस केस को भी भूल जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमें प्रोवाइडेड है कि बॉडी पे कोई फोर्स लगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए लगा,
2 सेकंड के लिए लगा, और उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 0। ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है। तो अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू होती, अगर हमारे पास हम सपोज कीजिए फोर्स को मान लेते हैं F, तो फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास 2 kg, तो यहाँ से F इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू F/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, v है और u है और t है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो है u तो 0 है, एक्सेलरेशन है F/2 एंड टाइम इज अगेन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो v की वैल्यू है वो f के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे जो v थी वो किसके इक्वल हो गई, f के इक्वल हो गई, और यहाँ पे भी v किसके इक्वल हो गई, f के इक्वल हो गई, और यहाँ पे भी v वही है, f के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस केस में यहाँ पे क्या था, नो फोर्स। नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन, एंड नो एक्सेलरेशन मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही यहाँ पे वेलोसिटी होगी। ओके, इतना सॉल्व। अब देखिए, जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना चला, 10 मीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10। वेलोसिटी कितनी है, f। टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, सो 10 इज इक्वल टू 2f इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 5। ये आ गई फोर्स की वैल्यू, क्योंकि f क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, हमने f को क्या माना था, फोर्स, और यही हमें निकालना था कि फोर्स की वैल्यू निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कि कितना आया 5, और इसके साथ में यूनिट आ जाएगी न्यूटन। सो ये कवर होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको क्लीन करते हैं। Calculate the magnitude of force which when applied to a body of mass 0.5 kg produces an acceleration of 5 meter per second square. So question number 3, फोर्स निकालना है, मास गिवन है कितना, मास इज 0.5 kg, उसके अलावा एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन, तो जो मास है उसको हम लिखते हैं 5/10, एक्सेलरेशन 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कम्स आउट टू बी 2.5 न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। A ball of mass 0.1 kg, mass is 0.01 kg means 1/100 kg, मूविंग विद वेलोसिटी। अब देखिए स्टार्टिंग से मूव कर रही है, मीन्स ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो u इज 50 मीटर पर सेकेंड। ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 सेकेंड ऑन द बॉल, बॉल पे हमने कोई फोर्स लगाया, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए,
टाइम 2 सेकेंड, फोर्स लगाया और फिर क्या हो गया, एक्वायर से वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद वेलोसिटी, अब देखिए सेकेंड वेलोसिटी तो फाइनल हो जाएगी। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, व्हाट विल डू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। तो पहले हमें मोमेंटम निकालना, इनिशियल और फाइनल। तो देखिए जी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अब अगर हम इनिशियल, और इसका सिंबल होता है P, तो P इनिशियल निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। तो मास कितना है, फिक्स है 1/100, इनिशियल वेलोसिटी है 50, तो ये हो जाएगा 50/100। और मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर सेकेंड इनवर्स। हमने इसको इसलिए वो नहीं किया डिवाइड, बिकॉज आगे इसकी कैलकुलेशन में नीड होगी, तो हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं हमेशा ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ये था इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास 1/100, फाइनल वेलोसिटी है 70, तो आंसर आ जाएगा 70/100 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमने मोमेंटम्स कैलकुलेट कर लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। अब देखिए बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आपको याद हो जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ में फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय चेंज ऑफ टाइम। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये वही चीज़ है, यानी फोर्स। तो आपको इनडायरेक्टली फोर्स निकालने के लिए ही बोला गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अभी टाइम कितना लगा, टाइम है 2 सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ये फाइनल की वैल्यू है 70/100 और इनिशियल की वैल्यू है 50/100। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, 70/100 माइनस 50/100 एंड टाइम इज़ 2 सेकेंड। सोल्व करते हैं तो आता है 20/100/2। जब आप इसको कट करके सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 10/100। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही हमारा क्या है, फोर्स। तो अगला पार्ट था जो हमें उसमें फोर्स ही निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया ये। अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, जो फोर्स होता है वो होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। मास और फोर्स की में वैल्यू प्रोवाइडेड है। फोर्स है 10/100 इक्वल्स टू मास है 1/100 एंड यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन। ये रहा मास आपका 1/100। सो यहाँ से हम कट करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ये क्वेश्चन कवर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इन चीज़ों में तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं रिपीट में मोड में क्वेश्चन को, और अगर उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं।
उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑब्जेक्ट है, मास गिवन है 1 kg। मास है 1 kg, स्पीड 50, और ये स्टार्टिंग में गिवन है तो मीन्स इनिशियल स्पीड है क्योंकि इससे मूव कर रहा है मीटर पर सेकंड। रेस्ट में लाया गया उसको बाय, अब रेस्ट में लाया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कितने टाइम में रेस्ट में लाया गया, 0.05 सेकेंड मीन्स 5/100 सेकेंड। बाय एन एक्सटर्नल सिस्टम मीन्स कोई बाहर का कोई फोर्स लगा है, तो बताना है चेंज इन मोमेंटम बताना है और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा वो बताना है। तो मोमेंटम का चेंज मीन्स चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा होता है चेंज और पी मीन्स मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम फाइनल पी माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास इज 1, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 50 एंड मास इज 1, मास इज 1। सो 0 माइनस 50, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया -50। और अगर फोर्स का सेकंड लॉ से आपको फॉर्मूला याद है जिसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम इज -50 एंड टाइम टुक ऑलरेडी गिवन है 5/100। सो यहाँ पे 5/100, ये 100 ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा -50/5 इंटू 100, ये 10 -1000 न्यूटन। माइनस का मीनिंग है कि जो फोर्स लगा था वो ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में अपोजिट लगा, जिसकी वजह से उसने वेलोसिटी को रिड्यूस किया, डिसलरेट किया, एक्सेलरेट नहीं किया। अगर ये पॉजिटिव आता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता, वेलोसिटी बढ़ती घटती नहीं। अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन पे। मास गिवन है 500 kg, स्पीड गिवन है, स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगाए 10 सेकंड में और कार रुक गई, फोर्स निकालना है। सो स्क्रीन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मास है 500 kg और ये इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो मीन्स u 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट करोगे 3600 मीटर सेकंड, 518 2 मीन्स 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या लगते हैं, ब्रेक लगते हैं, ये u की वैल्यू आ गई। अब ब्रेक लगते हैं और कार रुक जाती है तो वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो अब आपको बताना है कितना फोर्स लगाया गया। तो बिल्कुल पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह जो फोर्स होगा वो होगा डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन टाइम क्या होगा, जो टाइम लगा यानी कि 10 सेकंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा,
mass into final velocity, initial momentum, mass into initial velocity, and time is 10. Mass is 500 kg. So mass is 500 kg. फाइनल वेलोसिटी है 0 बिकॉज गाड़ी रुक गई थी, माइनस मास 500. इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट थी, दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज अगेन 10. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो आ जाएगा 0 माइनस 5000 बाई 10. सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 500 न्यूटन. अगेन माइनस साइन आया है, मीन्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है मोशन के. सो 6 क्वेश्चन सॉल्व होता है. अभी हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं. एक बुलेट है, मास गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम है मीन्स 50/1000 किलोग्राम. आप कट कर सकते हो, इसको लिखते हो 5/100 किलोग्राम. वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड. वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है और 2 सेंटीमीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जाती है. कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रिटार्डेशन, रेजिस्टिव फोर्स, ये सभी कैलकुलेट करने हैं आपको. तो पहले आपको एक डायग्राम से बताते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है. सो ये एक वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट है, इसका कोई मास है जो कि है 5/100, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये ब्लॉक है, ब्लॉक का भी मास होगा और वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट पे है. अब क्या होता है, ये ब्लॉक अपनी ही जगह ही रहता है और जो बुलेट है वो इसके अंदर आके पेनिट्रेट कर जाती है ऐसे. ये बुलेट इसके अंदर आ गई और अब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. सिस्टम इसकी भी, ब्लॉक की भी 0, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 और वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक आल्सो 0. दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई. और जो ये डिस्टेंस बुलेट ने कवर किया ये है 2 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर, ठीक है. तो ये पूरा क्वेश्चन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो आपको निकालना है पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट. पहले निकालना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ई मोमेंटम का सिंबल, आई मीन्स इनिशियल, मास, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. बुलेट का मास है 5/100 एंड वेलोसिटी है, और इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, बिकॉज वो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसकी. सो वेलोसिटी है 100. सो इनिशियल मोमेंटम आएगा 5, यूनिट हम kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स लिखेंगे. अब फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. अब बुलेट उसके अंदर जाके रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स. अब निकालना है रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक एंड रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है. तो आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालना है
और फोर्स से हम रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, बिकॉज रिटार्डेशन क्या होते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी आपको कहीं पे रिटार्डेशन गिवन है, अगर रिटार्डेशन पूछा जाए तो जो रिटार्डेशन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, बस वो नेगेटिव होती है। ठीक, तो आप एक्सेलरेशन निकालिए तो आपको रिटार्डेशन मिल जाएगी। ओके, तो एक्सेलरेशन निकालनी है हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगी हमें, फोर्स से मिलती है, तो उसके लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फोर्स निकालना हमें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम हम निकाल लेंगे बिकॉज हमारे पास दोनों मोमेंटम है, इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल है 5 और फाइनल है 0, तो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है, बस नीचे वाला पार्ट नहीं है, टाइम। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास और चीज़ें क्या गिवन है जिससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और टर्म गिवन है, डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। आप देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है, u हमें गिवन है, v हमें गिवन है। तो जो हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन होते हैं उससे हम यूज़ करके यहाँ इन तीनों का यूज़ करके एक्सेलरेशन भी सीधा निकाल सकते हैं, हमें फोर्स वाले मेथड की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इस साइड आते हैं। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 100, सो 100 स्क्वायर ट्वाइस, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में लाने के लिए, बिकॉज हमें SI यूनिट्स में चलना है। तो ये साइड हो जाएगी -100 इंटू 100, जो आपका ये 100 है ये भी ऊपर आएगा, और 2/2 4 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो आप इसको ऐसे कट कर सकते हो 25। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी -250000 मीटर सेकंड -2। तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आया तो ये रिटार्डेशन ही है, और एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आ गया तो उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास की वैल्यू है वो है 5/100। एक्सेलरेशन है -250000, ये कैंसिल हो जाएंगी, और फोर्स आएगा -12500 न्यूटन। ये था एक मेथड। आप इसमें दूसरा मेथड भी एम्प्लॉय कर सकते हो जहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो, S = ut प्लस, नहीं ये वाला नहीं, आप इसमें टाइम नहीं निकाल सकते, बिकॉज जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए एक्सेलरेशन, और जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें भी आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइम नहीं निकाल सकते, इसमें हमें यही रूट यूज़ करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला। इसी से आप फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये था 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एट क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, ब्लॉक 10 kg मास के ऊपर, कोई फोर्स लगा किसके ऊपर, 10 kg मास के ऊपर। सो मास इज 10 kg, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन आ गया 5,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 10 इंटू 5 50 न्यूटन। व्हेन द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, अब इस फोर्स को किसी दूसरे ब्लॉक पे अप्लाई किया जाता है जो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ब्लॉक गेन्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम निकाल चुके हैं। अब देखिए हमारे पास v है, u है, t है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करके मास निकल जाएगा। तो वेलोसिटी है 2, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, टाइम है 1। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 2 इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन 2 आ गया, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम सेकंड ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। फोर्स 50 लगाया हमने क्योंकि सेम फोर्स लगाया है, मास एज इट इज़, एक्सेलरेशन 2, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मास आ जाएगा 25 kg। सो ये कवर होता है 8th क्वेश्चन। तो हम अगली शीट पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर सेकेंड। पहले 2 थी फिर 10 हो गई, मीन्स स्टार्टिंग वेलोसिटी है 2, फाइनल वेलोसिटी है 10। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। मास गिवन है 10 kg। तो फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास और एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन चाहिए हमें। तो देखिए u है, v है, t है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 10, u2 प्लस एक्सेलरेशन, टाइम 4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर सेकेंड माइनस 2, और अब फोर्स में पुट कर देते हैं, मास इज 10, एक्सेलरेशन 2 निकाला हमने, तो फोर्स इज 20 न्यूटन। सो ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th। सो 10th क्वेश्चन में कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी 30 है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है, मीन्स ये पहले चेंज नहीं हो रही थी। अब ये 2 सेकंड में रुक गई, कब, जब फोर्स लगाया इस पे 1500 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्रेक में। तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, और ये फिर रुक जाती है, तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। कितना फोर्स लगाना पड़ा रोकने के लिए, 1500 न्यूटन। तो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, रिटार्डेशन प्रोड्यूस एंड मास ऑफ द कार। तो पहले हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी, डेल्टा मीन्स चेंज, पी मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सो हमारे पास मास गिवन नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते, तब इसको यहीं पे छोड़ते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास u v और t की वैल्यू है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे।
तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो बोलता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं बट टाइम है 2 सेकेंड, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a एंड एक्सेलरेशन इज -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास रिटार्डेशन की वैल्यू। अब हमें फोर्स गिवन है 1500 न्यूटन, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास टाइम एक्सेलरेशन हमें पता है, फोर्स की वैल्यू आई है, फोर्स की वैल्यू 1500, मास हम पता नहीं है और एक्सेलरेशन है -50। तो जो मास की वैल्यू आ जाएगी 1500 बाई -50। अब आप यहाँ पे बोलेंगे देखिए ये तो मास तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मास नेगेटिव कभी नहीं होता, बिकॉज ये जो फोर्स है ये ब्रेक्स ने अप्लाई किया था। तो अगर ब्रेक ने कोई फोर्स को अप्लाई किया है तो फोर्स ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सेम चीज़ यहीं पे कैरी आउट होगी, जो फोर्स है वो नेगेटिव होगा। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मास आ जाएगा 100 kg, और अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मास इज 100, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस मास इज 100, इनिशियल वेलोसिटी इज 30, सो चेंज इन मोमेंटम आ गया 3000 kg मीटर सेकेंड -1, जो मोमेंटम की यूनिट है। सो क्वेश्चन नंबर 10 कवर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में फोर्स गिवन है, ए बॉडी पुशेस वॉल विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी गिवन है साथ में, 20 न्यूटन फोर्स है और नॉर्थ की तरफ लग रहा है। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉय। मीन्स सिचुएशन ऐसी है, ये एक वॉल है और यहाँ पे एक बॉय है, एक पर्सन है जो दीवार पे फोर्स लगा रहा है। जब वो उस पर फोर्स लगाएगा तो उसके फोर्स की डायरेक्शन है ऐसे, और कितना फोर्स है 20 न्यूटन है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दीवार उस पर फोर्स लगाएगी, उसका अपोजिट ऐसे, हम कलर चेंज कर लेते हैं, दीवार उस पर इसका अपोजिट फोर्स लगाएगी ऐसे, और ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो ये भी कितना होगा 20 न्यूटन। और अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसका अपोजिट वाली ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ। तो जो वॉल फोर्स लगाएगी वो होगा 20 न्यूटन साउथ। ये कवर होता है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A block of mass 1.5 kg is hanging from the wrist support by string. So ये ऐसे है, ये कोई वॉल है, आप छत लगा लीजिए, यहाँ से एक स्ट्रिंग है जिसपे 1.5 kg का मास हैंग कर रहा है। ठीक है, what is the force exerted by the block on the string on the block। अब देखिए ये यहाँ पे ग्रेविटी आ गई,
तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग करता है तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगती है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, ऑलवेज मास टाइम ग्रेविटी। क्योंकि देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। और जब ग्रेविटी आ जाए, अगर ग्रेविटी आ जाए तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अब फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी। और ये हमेशा कहाँ पे होता है, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डाउनवर्ड्स। जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर कभी कभी आपको इसको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप इसको 10 अज्यूम चलो, सो दैट कैलकुलेशन ईजी रहे। वही यहाँ पे किया गया है, जी को 10 बोला गया है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है 1.5 kg। तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, m टाइम्स जी। m कितना है 1.5, g कितना है 10, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन। तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, 15 न्यूटन। और ये फोर्स ये किस पे लगाएगा, स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, जो फोर्स ब्लॉक पे लगेगा उसको कौन सस्टेन करेगा, स्ट्रिंग करेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, जो ब्लॉक पे लग रहा है 15 न्यूटन। अब क्या है कि जब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ब्लॉक को होल्ड किए हुए है। हम इसको इधर ड्रॉ करते हैं, ये ब्लॉक है, ओके। ये रूफ टॉप है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, और ये डाउनवर्ड फोर्स है 15 न्यूटन। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होल्ड्स ब्लॉक स्टेशनरी। ब्लॉक स्टेशनरी है स्ट्रिंग की वजह से, मीन्स क्या है, किस टाइप की कंडीशन है ये, बैलेंस कंडीशन हुई है। बैलेंस कंडीशन है क्योंकि कोई मोशन नहीं है, नो मोशन मीन्स बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, नेट फोर्स ज़ीरो है। अब नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा, देखिए डाउनवर्ड फोर्स 15 न्यूटन है, तो नेट फोर्स को ज़ीरो करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स होना चाहिए जो कि क्या हो, 15 न्यूटन हो। और ये अपवर्ड फोर्स कौन लगाएगा, स्ट्रिंग लगाएगी ब्लॉक पे। देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक तो है फोर्स बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग, ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे लगाया जो, वो है ये। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फोर्स बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग, बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग। ये है 15 न्यूटन, ये है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, जिसको हम बोल देते हैं बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, और वो है ये वाला फोर्स। और ये भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी कैंसिल होके नेट फोर्स ज़ीरो बनेगा, तभी बैलेंस कंडीशन आएगी। तो ये भी 15 न्यूटन आएगा। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि अगर कोई मोशन नहीं है तो वहाँ पे कम से कम दो फोर्स होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो उसी कैंसिल करने की प्रॉपर्टी से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ 15 न्यूटन लग रहा है और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर की तरफ भी 15 न्यूटन होगा, जिससे नीचे वाला 15 ऊपर वाले 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आप ये पेयर ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हो। और इसको आपको डिनोट ऐसे करना है कि जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है ये किसकी वजह से लगा, इसके वेट की वजह से लगा।
ठीक है, और किसके ऊपर लगा, स्ट्रिंग के ऊपर लगा, ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा बाय इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का ही वेट है, जो आपका वेट है वो आपको फील नहीं होता, बट अगर कोई आपको उठाता है तो उसको फील होगा, ठीक है। तो इटसेल्फ जो ब्लॉक का वेट है वो उसको फील नहीं होगा, जो कि 15 न्यूटन है, बट जो स्ट्रिंग ने उसको होल्ड किया हुआ है वो उसको फील होगा। तो मीन्स स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स है 15 न्यूटन। अब वो 15 न्यूटन है जो स्ट्रिंग को उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग उसको बैलेंस नहीं करती तो ब्लॉक नीचे चला जाएगा। तो अगर ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा तो मीन्स स्ट्रिंग ने उसको बैलेंस कर लिया है, और अगर स्ट्रिंग ने उसको बैलेंस किया है मीन्स स्ट्रिंग ने अपोजिट फोर्स लगाया होगा उसके इक्वल, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और 15 न्यूटन ही होगा, और इसको बोला जाएगा फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक 15 न्यूटन डायरेक्शन अपवर्ड। तो अब तक हमने टोटल अराउंड 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं शायद, अब तक हमने 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और अगर ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपको इसका PDF चाहिए जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट देख सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं गूगल ड्राइव लिंक इस PDF की डाल दूंगा, सो दैट आप इसको अलग से बैठ के भी सोल्व कर सकें।